यूके में आने के लिए आजकल कैरियर वीज़ा बहुत हाई डिमांड पर है और बहुत सारे लोग इस वीज़ा पर यूके में आना चाहते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका उनको आंसर नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दूंगा, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हल हो सके, आपको पता लग सके। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आपका ऐसा है जो मैं नहीं कवर कर पाता, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। Hello guys, welcome back to my channel. My name is Usman and I'm working in UK on skilled work visa as a career worker. So मेरी जॉब यहाँ यूके में बेसिकली सीनियर केयर वर्कर की है और मैं होम केयर में एज ए सीनियर केयर वर्कर काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस जॉब and about this visa. So let's we start the video. So first of all, I would like to talk about the visa. So ये वीज़ा बेसिकली शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है? ये एक ऐसी लिस्ट है जो कि यूके में ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पर वर्कर की शॉर्टेज है और वहाँ पर वो बाहर से लोग हायर करते हैं। तो ये केरल वीज़ा जो है ये भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है और यहाँ पर भी लोगों को बाहर से हायर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इसमें दो तरीके हैं ये वीज़ा लेने के। पहला तरीका तो ये है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जो चीप है, जो सस्ता है, लेकिन लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए। और वो तरीका ये है कि आपको, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत सारे ऐसे होम केयर्स जो कि आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं। बट उनका क्या तरीका रहता है कि आपको ऑनलाइन वहाँ पर जाके उनकी वेबसाइट पर जाकर उनको अप्लाई करना होता है। उनको आप अपनी सीवी भेजनी होती है और जो सीवी है वो भी ऑथेंटिक किस्म की और यूके फॉर्मेट के बेस पे होनी चाहिए। और अगर उनको आपकी सीवी अट्रैक्टिव लगती है, उस सीवी में अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन और आपकी जो भी आपने सीवी बनाई है अगर उनको पसंद आती है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं, आपको COS लेटर जो है वो देते हैं। उस लेटर की बेस पे आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। जस्ट आपने अपना वीज़ा फ़ीस देनी होती है और अपनी टिकट लेके आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप यूके में जा सकते हैं। ये तो था पहला तरीका। दूसरे तरीके में ये है कि जिस तरह बहुत सारे एजेंट्स हैं, एजेंसीज़ हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर लेकर देती हैं होम केयर से या उन एजेंसियों से जो कि जिनको वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो आपको वो पैसों के इवज़ बहुत सारे 25,000 20,000 पाउंड लेकर आपको ये स्पॉन्सरशिप लेटर लेकर देते हैं। तो ये एक रिस्की काम है। रिस्की इसलिए है कि आपको बताया कुछ जाता है लेकिन यहाँ पर किया कुछ जाता है। आपको वो केयर वर्कर वीज़ा पे बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसी जॉब दी जाती है, केयर वर्कर की ऐसी कैटेगरी है जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाती है और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक केयर और वो होम टू होम जाके आपने डोर टू डोर जाके सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, जो कि बड़ी हेक्टिक जॉब है और वो ईज़ी काम नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, उनके लिए ये बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब होती है। तो ये एक दूसरा तरीका है, लेकिन ये बहुत क्विक तरीका है। इसमें आप जब बहुत जल्दी विदिन 1 मंथ आप यूके आ सकते हैं, लेकिन दूसरे हाथ ये एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको 60-70 लाख 75 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ पे करने पड़ते हैं इसके लिए। ओके, अभी हम बात करते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है लोग ज़्यादा पूछते हैं, वो यही पूछते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए एज लिमिट कोई नहीं है। आपको सिर्फ 18 साल से ऊपर होना है। 18 साल से प्लस जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, 70 साल के हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग, मेरे होम केयर में जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे 50-50 साल की ख़वातीन जो है वो दौड़े लगा रही होती हैं काम करते हुए, तो वो यहाँ पर जॉब कर रही, आप भी कर सकते हैं। इसलिए एज की लिमिट यहाँ पर नहीं है। एज यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती, ये जस्ट नंबर है। एज यहाँ पर एक नंबर कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज़ एज को लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। सो एज लिमिट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जो लोग मैट्रिक पास हैं, FA पास हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है,
उन लोगों के लिए आइल्स ज़रूरी है। आइल्स उनके लिए सिर्फ आपको 5 बैंड, 4.5 या 5 बैंड रिक्वायर्ड होते हैं। इसके ज़्यादा आपको बैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जिन लोगों के पास डिग्री है उनको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपनी डिग्री की बेस पे यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होता है, उसको हम बोलते हैं नैरिक सर्टिफिकेट, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो नैरिक सर्टिफिकेट जो है वो आपका आइल्स रिक्वायर्ड जो है वो पूरी कर देता है। तो उसके लिए आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी आपकी बेसिस पे। तो ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं जी, फीमेल यहाँ पर किस तरह का काम कर सकती हैं? डेफिनेटली मेल फीमेल यहाँ पर काम कर सकते हैं, और हर काम में यहाँ पर ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये मेल करेगा, ये फीमेल करेगी। दोनों जो है वो हर कोई काम कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चंस है कि फैमिली साथ आ सकती है? बिल्कुल फैमिली आपकी आ सकती है इस वीज़े पर, और ये स्किल्ड वर्क वीज़ा है, इसलिए फैमिली जो है वो अलाउ है। डज़न्ट मैटर कि आपके कितने बच्चे हैं और आप कितने फैमिली मेंबर हैं, तो आप यूके में विद फैमिली इस वीज़ा कैरियर वीज़ा पर आ सकते हैं। इसके बाद कोस्ट मैंने आपको बता दी है। कोस्ट आपको जो आप कंपनी के डायरेक्ट थ्रू से करते हैं उसमें आपके बहुत मिनिमम पैसे लगते हैं। आपको कोई खर्चा ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ अपने वीज़ा फ़ीस और अपनी टिकट लेनी है, और वो भी आपको वहाँ पर जाकर रिफ़ंड हो जाती है। और जो लोग एजेंट के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू करते हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, 70-75 लाख रुपया, और इसके अलावा फैमिली मेम्बर के अलग पैसे होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।